ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाए, जितना शरीर में केस का महत्व होता है उतना ही जीवन में ऋषि का महत्व होता है, और दोनों को जोड़ो तो ऋषिकेश बन जाता है। सकल दिगंबर जैन समाज ऋषिकेश की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्ते करते हुए इन पंक्तियों के माध्यम से, अगर सिर में केस नहीं तो सिर की कोई कीमत नहीं, और जीवन में अगर ऋषि नहीं तो जीवन का कोई कीमत नहीं। इसलिए आपको दोनों ही सौभाग्य है, आपके पीछे केस लगे हैं और आगे आपको ऋषियों का समागम मिलता रहता है। सकल दिगंबर जैन समाज ऋषिकेश उत्तराखंड भारत की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो भव्य आत्माएं YouTube निर्भयवाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए आज का यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन, ऋषिकेश। दुर्भाग्यवश किसी श्रावक या श्राविका का जोड़ा बिछड़ जाता है तो क्या वो किसी विधान में या किसी कल्याण जैसे होते हैं पच कल्याण वगैरह, उसमें वो इंद्र इंद्राणी बन सकते हैं? बहुत अच्छी बात। प्रमोद भैया हैं ऋषिकेश वाले। आपका प्रश्न है, यदि कोई पति पत्नी है और जोड़ा बिछुड़ गया यानी कि तलाक हो गया अथवा विधुर या विधवा हो गई, उस समय पूजन विधान में बैठ सकते हैं, उसका निषेध नहीं है। लेकिन जो मुख्य पात्र होते हैं जिसमें इंद्र और इंद्राणी का होना जरूरी होता है, सिर्फ वो मुख्य पात्र नहीं बन सकते, बस इतना है। बाकी तो सब पूजा विधान अभिषेक दान आदि सब कर सकते हैं। हाँ, मुख्य पात्र जैसे अब जैसे चक्रवर्ती है, अब वो पंच कल्याणक में खड़े करना तो कर सकते हैं, पट्टरानी ना हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पट्टरानी की जरूरत नहीं है। राज तिलक रानी का नहीं, राजा का होना, पुत्र का होना, तो वो सब चल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे स्वधर्म में तो सची और इंद्राणी चाहिए, माता पिता है तो उसमें दोनों चाहिए, तो उन पात्रों में वह सहभागिता नहीं निभा सकता। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान अतुल कुमार जी जैन, ऋषिकेश उत्तराखंड भारत। मेरा प्रश्न है, कई बार हम पूजा करते हैं और भूलवश हमें जो चढ़ाने वाली थाली में जो सामग्री चढ़ानी है उसकी जगह मान लो जो पूजन की सामग्री अगर धोखे की सामग्री चढ़ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करें? पूजा छोड़ के द्वारा सामग्री बनाएं, ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए, बड़ा अजीब प्रश्न है ये। प्रश्न ये है कि पूजन की थाली एक चढ़ाने के लिए खाली रखते हैं और एक में पूजन की द्रव्य तैयार करके रखते हैं। अब मान लो कोई एक पूजन की थाली में जो तैयार करके रखी थी, वो चढ़ाने वाली द्रव्य जो थी और एक चढ़ी चढ़ाई थी, तो चढ़ी हुई द्रव्य में चढ़ाने वाली सामग्री रख दी। तो अब देखिए, ऐसी स्थिति में जिस द्रव्य से, जैसी चटक है, नारियल के दीप है, लौंग है, उनसे यदि संपर्क नहीं हुआ है तो उसको आप अलग दूसरी थाली में इसको निकाल करके रख लो, और जिसमें चढ़ी चढ़ाई द्रव्य में द्रव्य चढ़ गई है उसको पूरे चढ़ी चढ़ाई में डाल दो। अगर पूजा स्थापना से खड़े हो गए तो हम हट सकते हैं? सुनिए, वहीं पर आप दूसरों से करवाइए, आप मत जाइए। और दूसरा, यदि
ये सब संभव नहीं है। तो आप पूजा पढ़ करके अपना काम चला लो, उस द्रव्य को चढ़ी चढ़ाई को चढ़ी चढ़ाई में डाल दो, बिना चढ़ी को। बस भाव से आप वहां पर करके काम कर सकते हैं, वो ज्यादा उचित फिर हो जाएगा। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती साधना जैन आए और आकर के आज का अपना जैसे शांति धारा में विषाद डाल ये सब मतलब रोग होगा, तो उसमें सप्त व्यसन का नहीं आया। सप्त व्यसन भी तो एक रोग ही है, तो उसमें तो कहीं जिक्र नहीं आया ऐसे मतलब। देखिए बहुत अच्छा है आपका प्रश्न है कि जब शांति धारा करते हैं तो भूत पिशाच की बाधा दूर हो, महामारी आदि दूर हो, ऐसी वहां पर भावना करते हुए जल की धारा छोड़ी जाती है। तो उस समय सप्त व्यसन आदि भी तो रोग हैं, वो दूर हो। तो वहां इसलिए नहीं की गई, सुनिए, कि जो शांति धारा आदि करने वाले हैं वे वही शांति धारा करते जो इनके त्यागी होते हैं। व्यसनों में लीन रहने वाला अभिषेक शांति धारा करने का अधिकारी नहीं है। दूसरी बात कि ये व्यसन की भावना हम मंत्रों से नहीं करेंगे, गुरु के पास जा करके उनके उपदेश सुनकर ज्ञान के माध्यम से इसको दूर करेंगे। देवों को उपदेश नहीं दिया जाता, उनको मंत्रों के द्वारा वशीकृत करके हटाया जाता है। लेकिन व्यसनों को उपदेश दे करके हटाया जाता, मंत्रों से व्यसन नहीं हटते। व्यसनी के ऊपर मंत्र का प्रभाव नहीं इतना काम कर पाता है, आस्थावान के ऊपर ज्यादा प्रभाव करता है मंत्रों का। इसलिए जो ऐसे व्यसन हैं उसको वहां शांति धारा में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अमिता जैन उपस्थित हो। उसके बाद महाराज जी का जो प्रश्न है कि पंचम काल 21,000 वर्ष का है, जैसे तो इसके अंदर आया है कि हर 1,000 साल बाद एक कल्की होंगे और 500 साल बाद एक उपकल्की होंगे। 1,000 वर्ष बाद। हाँ, तो अब जैसे 2,500 के लगभग हो गए हैं वर्ष, तो इनमें कौन उपकल्की और कल्की जो हो चुके हैं उनका नाम नहीं पता कि वो कौन थे। अच्छा, देखिए ये निश्चित है भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद ये पंचम काल प्रारंभ हो गया। और पंचम काल प्रारंभ होने के बाद एक कल्की राजा होता है 500 साल बाद। फिर इसके बाद में एक उपकल्की होता है 500 वर्ष बाद। फिर पुनः 500 वर्ष बाद एक कल्की होगा, फिर 500 वर्ष बाद एक उपकल्की होगा। तो एक कल्की से दूसरे कल्की की जो डिस्टेंस है वो है 1,000 वर्ष का। ऐसे ही उपकल्की का भी होता है। तो कुल 21,000 वर्ष का पंचम काल होता है। इसमें 21 कल्की और 21 उपकल्की होते हैं। अब देखिए, जब कल्की राजा होता है तो उस समय वह धर्म का विनाश करता है और उपकल्की राजा धर्म को स्थापित करता है। ये दोनों में अंतर है। अब बात आई कि कौन हुए कल्की और उपकल्की अभी तक 2,500 वर्ष में। तो आगम में इसका कथन है, हम सबके सामने इस बात को उजागर नहीं करेंगे, अलग से आप आके पूछोगे तो हम बता देंगे, क्योंकि लोकतंत्र का काल चल रहा है।
अभी किसी का नाम लूंगा तो विवाद का विषय बनता है, क्योंकि ये मीडिया बहुत सशक्त हो गया है। निर्भय वाणी का भी लाखों लोग देखते हैं आजकल इसको, इसलिए सोच समझ करके इस बात को हमें करना होगा। आए और आकर के अपना आज का अगला प्रश्न करें। क्या अर्थ है, और इसमें लिखा हुआ बीच में जो पा है, अगर हम वो रह जाए तो इसका क्या अर्थ है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये तत्वार सूत्र में एक सूत्र उमा स्वामी महाराज ने लिखा है। हमारे जैन दर्शन में 6 द्रव्य कहे गए हैं और प्रत्येक द्रव्य के अपने अपना उपकार है और यही उसका धर्म है। तो प्रश्न ये है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसका अर्थ क्या है? और लिखने में यदि कोई शब्द एक कोई भूल जाए, छूट जाए, तो क्या होगा उसका फल? सुनिए, परस्पर उपग्रह जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है। एक जीव दूसरे जीव का उपकारी होता है, जीव जीव का कभी अपकारी नहीं होता है। ये इसका अर्थ हो गया। जैसे एक माँ है तो अपने बेटे पर उपकार करती है, एक बेटा है अपनी माँ के ऊपर उपकार करता है, एक नौकर है अपने मालिक के ऊपर उपकार करता है, एक मालिक है वह नौकर के ऊपर उपकार करता है, एक गुरु है तो वो शिष्य पर उपकार करता है, शिष्य गुरु पर उपकार करता है। अब कोई कहे कि गुरु शिष्य के ऊपर उपकार तो ठीक है कि हमने दीक्षा दे दी, शिक्षा दे दी, ये उपकार हो गया। अब शिष्य क्या करेगा उपकार? तो आगम में कहा है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना ही शिष्य का सबसे बड़ा उपकार है। गुरु के प्रति समर्पित होकर के गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा उपकार है। मालिक है, मालिक ने नौकर के लिए पैसा दे दिया, उसकी आजीविका चलने लगी। अब नौकर ने मालिक का जो व्यवसाय था, काम था, उसको मदद कर दी, तो एक दूसरे के ऊपर उपकार हो गया। अब इसमें यदि कोई शब्द छूट जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए लिखते समय भूल हो गई हो तो कोई विद्वान से उसको ठीक करा लेना चाहिए, या अपन मिला करके भी खुद ठीक कर सकते हैं। यदि ये मंत्र का काम करता है और एक अक्षर कम हो जाता है तो यह मंत्र पर कार्यकारी नहीं होता और उल्टा विपरीत प्रभाव भी दे देता है। इसलिए मंत्र हमेशा पूरा होना चाहिए। यदि आगम में कोई शब्द छूट गया है तो पुस्तक से मिलाकर उसको सुधार कर लेना चाहिए। आज का कार्यक्रम एक ही पूछना है। हाँ बोलो बोलो। ये इनकी स्थली नहीं पता, अंजन छोटी मूर्ति नहीं पता, ये सब शास्त्र पढ़ के मैंने छाड़ के देख लिया। सुनो, आपका प्रश्न है कि भरत और बाहुबली की मोक्ष स्थली क्या है। हमने सारे शास्त्र पढ़े, हमें अभी तक नहीं मिला। सुनिए, बाहुबली भगवान पोदनपुर से मोक्ष गए। कहां से? पोदनपुर से। अब पोदनपुर कहां है? समय के अनुसार नाम बदल गए हैं स्थानों के, इसलिए मेल नहीं खा पा रहे। जब बात आई के नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के यहाँ और चामुंडा राय पहुंचे अपनी माँ को लेकर के, तो माँ कहती हमें पोदनपुर के बाहुबली के दर्शन करना है। उनको पोदनपुर का राजा भी बनाया गया था।
तो वहां जब जाने की बात आई तो वहां नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के पास गोमटेश पहुंचे तो बोले अब पोदनपुर के बाहुबली के दर्शन नहीं हो सकते, आप एक काम करिए यही बाहुबली की प्रतिमा बनवा लो। तो कैसे बनवाए? बोले एक स्वप्न आया आचार्य को भी, चामुंड राय को, उनकी मां को, कि इस सामने वाली चंद्रगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी विंध्यगिरी पहाड़ से बाण मारा जाए, जिस पत्थर पर टकराए उसी पर प्रतिमा बना दी जाए। तो वो जिस पाषाण पर वो लगा उस पाषाण की प्रतिमा को बना दिया गया। तो वही पोदनपुर के बाहुबली के दर्शन के रूप में उन मां चामुंड राय की मां ने दर्शन किए। अब आती है कि बाहुबली के बाद भरत स्वामी कहां से मोक्ष गए? सुनो, मैं जो समझता हूं कि जहां पिता गए वहीं पुत्र गया, मैं जो समझता हूं, मिल नहीं रहा। देखिए शास्त्र में इसलिए नहीं मिल रहा है कि शास्त्र में कारण ये हो गया कि ये सारा वर्णन कर रहे थे आचार्य बाल ब्रह्मचारी आवर्ग जयसेन आचार्य महाराज ने 24 पुराण लिखने का संकल्प किया। कितने? 24। और आदि पुराण उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और आदि पुराण में जैसे भगवान का समोषण का वर्णन आया और उसी समय उनकी समाधि हो गई। तो 24 पुराण क्या भी आदि पुराण भी पूरा नहीं कर पाए। आदि पुराण के बाद अजित पुराण लिखना था, संभव पुराण लिखना था, अभिनंदन पुराण लिखना था, सुमति पुराण, कैसे कितने? 24। तो वो नहीं लिख पाए। उसके पहले के जितना भी साहित्य था इन आताताइयों ने, जो नास्तिकवादी कहे, नफरत करने वाले थे, हमारे 6 महीने तक ग्रंथों की होलियां जलाई। कितने महीने तक? 6 महीने की। और मंदिर तोड़े, हजारों लाखों प्रतिमाएं तोड़ करके सब कहीं कुंड में पटक दी, कहीं किसी कर दी, क्योंकि धर्म का विनाश करना था, जैन धर्म का। क्योंकि जैनी लोग के सिद्धांत अलग हैं और वो सिद्धांत लोगों को पसंद नहीं आए। मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों को, तो उन्होंने ईर्ष्यावश सब नष्ट कर दिया, मंदिरों को नष्ट किया, हमारे ग्रंथों को जलाया। इसके पीछे इतिहास गवाह है। और आज भी कितने सारे मंदिर हैं जो जैन हो करके दूसरे लोग इस पर अपना कब्जा करके हावी हो करके बैठे। कितने सारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बन गए। कुछ मंदिर के मंदिर दूसरे संप्रदाय के बन गए। ऐसी स्थिति बनी है, इसलिए उनका इतिहास नहीं मिल पा रहा। अभी मैं देख रहा था उसी आदि पुराण को कि कैलाश पर्वत के संबंध में क्या लिखा है। तो उन्होंने कैलाश पर्वत के संबंध में कहा बहुत ऊपर से सफेद सफेद दिख रहा है, चमक रहा है, सूर्य जैसा चमक रहा है और विशाल है। तो इसका मतलब क्या है? वो बर्फ से ढका हुआ है। ये बहुत सारी बातें उन्होंने वहां पर लिखी हैं। लेकिन उसके बाद मोक्ष के वर्णन जहां करना था, अन्यथा ये जो मंदिर वगैरह बने हुए हैं वर्तमान में जिनको लेकर के चल रहा है, इतिहास इसका भी गवाह है, तो उससे सारे विवाद निपट जाते। लेकिन आस्था रखो, भगवान मोक्ष गए हैं, आदिनाथ जहां से गए वहीं पर अपन स्वीकार करें कि चक्रवर्ती भरत स्वामी भी
वहीं से मोक्ष गए, ऐसा अपन को स्वीकार अनुमान से, तर्क से कर लेना चाहिए। पर मोक्ष गए, बस इतना है। आशीर्वाद।